आप सभी को बहुत बहुत नमस्कार। मैं डॉक्टर शालिनी चौहिथरानी आज आपको इस सेशन में बताऊंगी कि उद्यमिता का महत्व क्या होता है। आप सभी जानते हैं कि उद्यमिता का किसी भी देश के लिए बहुत ज़्यादा महत्व होता है, चाहे वो देश की बात हो, चाहे वो समाज की बात हो या स्वयं उद्यमी के खुद के विकास की बात हो। उद्यमिता से देश को, अर्थव्यवस्था को, समाज को और उद्यमी को खुद को बहुत फ़ायदा होता है। चाहे देश के आर्थिक विकास की बात हो या रोज़गार देने की बात हो या अपने लिए खुद के पैसा कमाने की बात हो, उद्यमिता देश के लिए बहुत महत्व रखती है। उद्यमी देश को रोजगार प्रदान करता है, उद्यमी देश में आर्थिक विकास लेकर आता है और ये सारी चीज़ें जब देश का आर्थिक विकास होता है और देश का सर्वांगीण विकास होता है, जिसको हम ओवरऑल डेवलपमेंट कहते हैं, जब ऐसा होता है तो अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। तो आज आप इस सेशन में क्या क्या सीखेंगे, इस सेशन के उद्देश्य हैं। सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगी कि उद्यमिता का स्वयं उद्यमी के लिए क्या महत्व है, उसके जीवन में उद्यमिता कितना महत्व रखती है। फिर मैं आपको बताऊंगी कि खुद के बाद आता है समाज। जब हम अपने लिए कुछ कर चुके होते हैं, बारी आती है समाज को लौटाने की। तो उद्यमिता का समाज के लिए क्या महत्व है वो भी मैं आपको इस सेशन में आज समझाऊंगी। और अंत में उद्यमिता का जब देश बढ़ेगा, समाज बढ़ेगा, उद्यमी खुद बढ़ेगा तो देश के विकास में ये सारी चीज़ें अपने आप रिफ्लेक्ट होती हैं। तो मैं आपको ये भी बताऊंगी कि उद्यमिता का देश के विकास में क्या योगदान है। तो इन उद्देश्यों के साथ आइए हम शुरू करते हैं उद्यमिता के महत्व को। उद्यमिता का सबसे पहला महत्व खुद उद्यमी के लिए होता है। आप और हम सब जानते हैं कि हमको जीवन जीने के लिए पैसे की ज़रूरत होती है। जब हम अपनी एक औपचारिक शिक्षा पूरी कर लेते हैं तो हमें कुछ न कुछ काम करना होता है, रोज़गार लेना होता है। कुछ लोग नौकरी के लिए जाते हैं, कुछ लोग खुद के लिए काम करते हैं। तो उद्यमिता का सबसे पहला जो महत्व उद्यमी के खुद के लिए है कि वो अपने लिए खुद रोज़गार सृजन करता है। उद्यमी अपना काम खुद तैयार करता है, वह अपने काम के लिए अवसर स्वयं पैदा करता है। आप नौकरी करते हैं तो आप किसी और के लिए काम करते हैं, लेकिन जब आप उद्यमिता के लिए जाते हैं तो आप अपने लिए खुद के लिए काम करते हैं, आप किसी और अन्य व्यक्ति के लिए काम नहीं करते। जैसा कि एक वरिष्ठ व्यक्ति ने कहा है कि अपने सपनों को पूरा करना है तो खुद के लिए काम करो, नहीं तो आपके अपने मेहनत को कोई दूसरा व्यक्ति अपने सपनों को पूरा करने के लिए ले जाएगा। इसीलिए उद्यमिता से उद्यमी को स्वरोजगार प्राप्त होता है, वो अपना खुद का काम करता है और साथ ही साथ वो दूसरों के लिए भी काम के अवसर पैदा करता है। अब बात करते हैं उद्यमिता के अगले महत्व की जो उद्यमी को उससे प्राप्त होता है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि हम सभी को जीवन जीने के लिए पैसा चाहिए। जीवन जीने के लिए पैसे का बहुत महत्व है, जिसको हम बोलते हैं लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हमारे पास आय का कोई ना कोई सोर्स होना चाहिए। तो जब उद्यमी काम करता है तो वो अपने लिए खुद के लिए आय का स्रोत तैयार करता है। जैसे आप जब नौकरी करने जाते हैं तो आपको वेतन प्राप्त होता है। अगर कोई मजदूर, कोई दिहाड़ी मजदूर मजदूरी करता है तो उसको दैनिक वेतन भोगी बोला जाता है, उसको मजदूरी मिलती है। उद्यमी को क्या मिलता है आय के रूप में? तो उद्यमी जो इतना जोखिम लेके अपना व्यवसाय चलाता है, उसको अपने व्यवसाय से आय प्राप्त होती है, जिसको हिंदी में हम लाभ कहते हैं और इंग्लिश में हम उसे प्रॉफिट कहते हैं। इस आय के माध्यम से उद्यमी खुद का तो जीवन चलाता है, उसके साथ जो जुड़े हुए लोग होते हैं, उसके परिवार के, उसके अपने लोग, उनका जीविका उपार्जन भी इसी आय से उद्यमी करने में सक्षम हो पाता है। तो इस तरीके से उद्यमिता उद्यमी को अपने जीवन जीने का, जीविका उपार्जन का एक बड़ा माध्यम उपलब्ध कराती है। तो अगला महत्व उद्यमिता का उद्यमी के लिए क्या होता है, उसको बोलते हैं संपत्ति निर्माण, जिसको इंग्लिश में बोला जाता है वेल्थ क्रिएशन। देखिए, जब हमको आय प्राप्त होती है, इनकम प्राप्त होती है, तो हमको दो डिसीजंस लेने होते हैं, दो निर्णय लेने होते हैं। एक तो कितना खर्च किया जाए और कितना बचाया जाए। इसी तरीके से उद्यमी को भी दो निर्णय लेने होते हैं। जब उसे लाभ मिलता है, वो पैसा कमाता है, तो उसमें से उसका व्यवसाय का, बिजनेस का जितना खर्चा है वो तो उसके उत्पाद की लागत पे निर्भर करता है, लेकिन हर उद्यमी ये प्रयास करता है, हर एंटरप्रेन्योर ये प्रयास करता है कि उसमें से एक हिस्सा बचाया जाए। जब ये बचतें बहुत सारी धीरे धीरे इकट्ठा हो जाती हैं तो उद्यमी उस बचत को किसी चीज़ में निवेश करता है, और बचत का वो हिस्सा जब हम निवेश करते हैं तो वो जाके आगे संपत्ति में परिवर्तित होता है। अब उद्यमी इस बचत का करेगा क्या? जब उसने उसे निवेश किया तो वो उसका भवन खरीदेगा, उसकी भूमि खरीदेगा, वो मशीन खरीदेगा या कोई और संपत्ति खरीदेगा। इस तरीके से आप देखिए, उद्यमी जो है उद्यमिता से रोजगार तो प्राप्त करता है, लाभ कमाता है, बचत करने में भी सक्षम हो पाता है। बचत करने के साथ साथ बचत का निवेश करना, जो कि थोड़े कम अवधि के लिए
थोड़ी मध्यम अवधि के लिए और दीर्घकालीन भी हो सकता है। अब ये निर्भर करता है कि उद्यमी के व्यवसाय के उद्देश्य क्या हैं, लेकिन एक छोटी सी बचत आगे जाके निवेश का रूप लेती है और उद्यमी इन मध्यमकालीन और दीर्घकालीन बचतों से अपने लिए बहुत सारी संपत्ति का निर्माण करने में सक्षम हो पाता है। आप इतना कुछ अपने व्यवसाय के लिए कर रहे हैं उद्यमी के रूप में, तो इसका सीधा सा प्रभाव आपके व्यक्तित्व पे भी पड़ता है। तो उद्यमिता से उद्यमी को न केवल पैसा कमाने का मौका मिलता है, न केवल जीविका उपार्जन का मौका मिलता है, बल्कि इससे उसकी पर्सनैलिटी, जिसको हिंदी में हम व्यक्तित्व कहते हैं, वो भी उभर के आती है, निखर के आती है। एक व्यवसाय में उद्यमी को बहुत सारे लोगों से बातचीत करनी होती है, बहुत सारी पार्टीज़ होती हैं जिनसे उसको माल क्रय करना होता है, उसको ग्राहकों से बात करनी होती है, उसको कई और लोगों से बात करनी होती है। तो इसमें जब वो इतने सारे लोगों से बात करता है तो क्या होता है, जब आप इतने सारे लोगों से बात करेंगे तो आपका संप्रेषण कौशल, जिसको इंग्लिश में हम कम्युनिकेशन स्किल्स बोलते हैं, वो निखर के आती हैं। इसके साथ साथ आप जब बात करते हैं दूसरों से तो आपकी नेगोशिएशन स्किल्स, जिनको हिंदी में हम मोल भाव करने की शक्ति बोलते हैं, ताकत होती है, वो उभर के आती है। आप जब अपने निर्णय खुद ले पाते हैं, क्योंकि उद्यमिता में तो उद्यमी खुद अकेला है, उसको अपने व्यवसाय के सारे निर्णय तो खुद ही से लेने हैं। तो जब वो निर्णय लेता है तो इससे उसका आत्मबल बढ़ता है, उसका आत्मविश्वास बढ़ता है। आत्मविश्वास बढ़ना, अपने निर्णय खुद लेना, लोगों से बातचीत करना, संप्रेषण कौशल, ये सब मिलके उसके व्यक्तित्व को बहुत निखारते हैं और उसका व्यक्तित्व एक सबल और एक बहुत स्ट्रॉन्ग व्यक्ति के रूप में निखर के आता है। आपने अभी अभी समझा कि एक उद्यमिता के माध्यम से उद्यमी को खुद को क्या लाभ होता है। अब बारी आती है समाज की। जब उद्यमी अपना भला कर चुका होता है तो अब उसे समाज के उत्थान के लिए भी कार्य करना होता है। उद्यमिता से समाज को बहुत सारे फायदे होते हैं। उद्यमिता के माध्यम से जो चलने वाले उपक्रम होते हैं, उससे समाज के लोगों को रोज़गार मिलता है, आय प्राप्त होती है, बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं भी मिलती हैं। तो आइए समझते हैं कि उद्यमिता से समाज का कैसे उत्थान होता है, समाज का कैसे भला होता है। सबसे पहला, हम जानते हैं कि किसी भी देश की जो बड़ी समस्या होती है वो होती है बेरोज़गारी। हर किसी को चाहिए कि मुझे काम का मौका मिले, मुझे रोज़गार मिल जाए। तो ये रोज़गार सरकार तो सबको नहीं दे सकती, यहाँ पे आती है उद्यमी की भूमिका। एक उद्यमी देश में समाज के लोगों के लिए रोज़गार का निर्माण करता है। उद्यमी खुद के लिए तो रोज़गार तैयार करता ही है, लेकिन वो अपनी वस्तुओं और सेवाओं के माध्यम से बाज़ार में मांग का निर्माण करता है, जिसको बोलते हैं डिमांड क्रिएशन। जब उद्यमी बाज़ार में मांग का निर्माण करेगा तो उसका क्या मल्टीपल इफ़ेक्ट होगा, उसका क्या बहुगुणक प्रभाव होगा समाज पे, वो मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, उद्यमी ने वस्तुएं और सेवाएं प्रदान की, अब उस वस्तु की मांग बढ़ी। अब उस वस्तु की मांग बढ़ी तो उद्यमी को अपना उत्पादन भी बढ़ाना पड़ेगा। उत्पादन बढ़ाने के लिए उसे बहुत सारे लोगों की सहायता लगेगी, उसको बहुत सारे कर्मचारी चाहिए होंगे। उद्यमी को इसके साथ साथ बहुत सारा माल भी, कच्ची सामग्री की भी आवश्यकता होगी, पूंजी की भी आवश्यकता होगी, क्योंकि मांग बढ़ने पर उत्पादन बढ़ाने के लिए इन सारी चीज़ों की ज़रूरत तो पड़नी ही है। जब उद्यमी ने अपनी वस्तु की मांग बढ़ाई, उसकी मांग बढ़ी, इन सारे उत्पादन के साधनों को, जिसमें आपका मजदूर हो गया, कच्ची सामग्री देने वाले पूर्तिकर्ता सप्लायर्स हो गए, इन सबको भी रोज़गार प्राप्त होता है। तो उद्यमी जिस तरीके से अपनी वस्तुओं की मांग बढ़ाता है, विज्ञापन के माध्यम से, अपने प्रयासों के माध्यम से, तो मांग बढ़ने से इन सारे उत्पादन के साधनों को रोज़गार मिलता है, जिसमें आपका मजदूर हो गए, कर्मचारी हो गए, पूंजी देने वाले पूंजीकर्ता हो गए, कच्ची सामग्री के सप्लायर्स हो गए। तो आपने देखा, उद्यमी अपने एक व्यवसाय से कितने सारे रोज़गार का निर्माण करता है और लोगों को रोज़गार देता है। इससे देश की बेरोज़गारी की समस्या बहुत हद तक कम होने में उद्यमी की एक महती भूमिका होती है। तो आपने देखा, इस तरीके से उद्यमी देश के अर्थव्यवस्था के तीनों क्षेत्र, उनको एक साथ लाभ पहुंचाता है। अब ये 3 क्षेत्र कौन से होते हैं, ये मैं आपको समझाती हूँ। देखिए, किसी भी अर्थव्यवस्था में 3 क्षेत्र होते हैं। पहला होता है प्राइमरी सेक्टर, जिसको हम प्राथमिक क्षेत्र बोलते हैं। इसमें आती हैं कृषि
यानी एग्रीकल्चर और उससे जुड़ी हुई गतिविधियाँ। दूसरा होता है सेकेंडरी सेक्टर, जिसको हम द्वितीयक या निर्माण क्षेत्र बोलते हैं। इसमें आपके सारे उद्योग और धंधे शामिल होते हैं, जैसे आपका सीमेंट उद्योग हो गया, लोहा उद्योग हो गया, इस्पात उद्योग हो गया। ये सेकेंडरी सेक्टर या द्वितीयक क्षेत्र में आते हैं अर्थव्यवस्था के। अब कृषि और उद्योग को बढ़ाने के लिए हमें बहुत सारी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, तो ये होता है अर्थव्यवस्था का तीसरा क्षेत्र, जिसको हम इंग्लिश में टर्जरी सेक्टर और हिंदी में सेवा क्षेत्र बोलते हैं। अब ये टर्जरी सेक्टर में आता क्या क्या है, व्यवसाय और उद्योगों को कौन कौन सी सेवाओं की ज़रूरत पड़ती है, जैसे आपका बैंकिंग हो गया, आपका लॉजिस्टिक्स हो गया, ट्रांसपोर्टेशन की ज़रूरत है, आपको एडवर्टीज़मेंट यानी विज्ञापन सेवाओं की ज़रूरत है, आपको सलाहकारी जो व्यवसाय वाले लोग होते हैं उनकी सेवाओं की ज़रूरत है। तो इस तरीके से उद्यमिता प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र तीनों को एक साथ फ़ायदा पहुंचाती है रोज़गार का निर्माण करने में। तो आपने समझा एक छोटा सा व्यवसाय अपने साथ कितने सारे लोगों का रोज़गार लेकर आता है। अब अगला फ़ायदा अगर मैं बोलूं समाज को उद्यमिता का क्या होता है, तो वो होता है नई वस्तुओं की प्राप्ति। एक उद्यमी लगातार नवाचार में लगा रहता है। नवाचार यानी नया कुछ ढूंढना, नया कुछ करना। उसका हमेशा प्रयास होता है कि मैं अपनी वस्तुओं को हमेशा नएपन में, नए कलेवर के साथ, नई विशेषताओं के साथ अपने ग्राहकों के लिए बाज़ार में लेकर आऊँ। जब वो नवाचार करता है, अपनी वस्तुओं में नया कुछ लाता है या बिल्कुल नई वस्तु बाज़ार में लेकर आता है, तो समाज को इसका बहुत फ़ायदा मिलता है। क्योंकि जब आपको चुनाव करना होगा तो आपके पास बहुत सारी वस्तुएं होती हैं जिनमें से आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुन पाते हैं, और ये नवाचार के माध्यम से ही उद्यमी आप सबके लिए संभव कर पाता है, हम सबके लिए संभव कर पाता है। वो नई वस्तुएं लेकर आता है, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं बाज़ार में जिनका हम कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं और अपने लिए उसमें से बेस्ट या सर्वश्रेष्ठ वस्तु का चुनाव कर पाते हैं। अब आती है बारी चुनाव की आज़ादी की। हमारा जीवन स्तर कैसे उठ सकता है? हमारा जीवन स्तर तब उठ सकता है जब हमारे पास चुनाव की आज़ादी हो। यानी मेरे पास अगर पैसा है, मैं उसे खर्च करना चाहती हूँ, तो मेरे पास कम से कम ये विकल्प तो मौजूद होना चाहिए कि मैं अपने लिए बेस्ट या सर्वोत्तम वस्तु का चुनाव कर पाऊँ। अब वो सर्वश्रेष्ठ वस्तु मैं कैसे चुनूंगी? उद्यमी नवाचार करता है, नया कुछ लेकर आता है, बाजार में नई वस्तुएं लेकर आता है, तो मेरे पास आती है चुनाव की आज़ादी। आप बाज़ार जाते हैं, बहुत सारे उत्पादकों की बहुत सारी वस्तुएं होती हैं, आप उनमें तुलना करते हैं, आप अपना बजट देखते हैं और आपको जो अपने बजट के हिसाब से, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं हम बजट फ्रेंडली वस्तु का चुनाव कर पाते हैं। ये आपके पास विकल्प किसकी वजह से आया? चुनाव की आज़ादी किसकी वजह से आई? ये उद्यमी की वजह से आपको चुनाव की आज़ादी मिल पाती है, और आप जब घर लौटते हैं तो आपके अंदर एक आत्मसंतुष्टि की भावना होती है कि आप अपने दिए गए बजट में अपने लिए सर्वोत्तम वस्तु चुनकर आए हैं, और ये मौका आपको उद्यमी के कारण ही मिल पाता है। जीवन स्तर में वृद्धि, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग। हम सब बहुत प्रयास करते हैं कि कम पैसों में या हमारे सीमित बजट में हम अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को इम्प्रूव कर पाएँ, अपने जीवन स्तर को सुधार पाएँ। जीवन स्तर क्या होता है? जीवन स्तर यानी जब आपके पास हाथ में पैसा हो, आय हो, तो आप उसको इस हिसाब से खर्च करें कि आपको जीवन जीने की जितनी आवश्यक वस्तुएं हैं वो तो मिल ही पाएँ, लेकिन आप अपना और अपने से जुड़े लोगों का जीवन स्तर एक डिसेंट लेवल पे ले आएँ, एक अच्छे स्तर पे ले आएँ। अब जीवन स्तर उठता कैसे है या वो सुधरता कैसे है? मेरे पास पैसा है, यही पर्याप्त नहीं है जीवन स्तर सुधारने के लिए। मेरी जेब में पैसा होने के साथ साथ, मेरे पास क्रय शक्ति होने के साथ साथ, मेरे पास चुनाव की आज़ादी होनी चाहिए। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि मेरे पास पैसा तो है पर मैं खर्च कहाँ करूँ, मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है। और ये तब होता है जब हमारे पास वस्तुएं ही नहीं होती हैं चुनने के लिए। और आपने ऐसा अधिकांश महसूस भी किया होगा कि आप पैसा खर्च करने के लिए तो तैयार रहते हैं, लेकिन चुनने की आज़ादी भी नहीं है और विकल्प भी मौजूद नहीं है। तो उद्यमी अपने नवाचार के माध्यम से, नई नई तकनीकों के माध्यम से नई नई वस्तुओं को बाज़ार में लेकर आता है, जिसमें से आप अपने लिए सर्वश्रेष्ठ चुनते हैं अपने सीमित बजट में। आपके पास क्रय शक्ति है, आपके पास पैसा है, आपके पास चुनाव है और आपके पास अच्छी उन्नत तकनीक की वस्तुएं भी उपलब्ध हैं, जिसमें से आप अपने लिए सर्वोत्तम चुनते हैं और दिए गए पैसे में अपने जीवन स्तर को सुधार पाते हैं। तो ये बात याद रखिएगा, जीवन स्तर केवल पैसा होने से नहीं सुधरता है। जीवन स्तर तब सुधर पाता है जब हमारे पास उस पैसे को खर्च करने के लिए विकल्प मौजूद हों, उनमें तुलना करना संभव हो, और बहुत सारे उत्पाद और सेवाएं जब होती हैं तभी ये विकल्प हम उपयोग कर पाते हैं।
पाते हैं और ये मौका हम सबको, आप सबको उद्यमी ही प्रदान कर पाता है। जैसे मैं आपको छोटे से उदाहरण से ये बात समझाती हूँ। आपने देखा कि आजकल हर जगह यूपीआई से पेमेंट स्वीकार किए जाते हैं। एक बहुत छोटी सी पेमेंट एप्लीकेशन के माध्यम से ये संभव हो पाया। आज आप देखिए उस छोटी सी क्रांति से, उस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ऐसे कितने सारे ऐप्स मौजूद हैं जिन पे हम तुरंत भुगतान करते हैं। यूपीआई के पेमेंट जो हैं वो सिर्फ भारत भर में नहीं, विदेशों में भी कई जगह स्वीकार किए जाते हैं। तो एक छोटा सा उत्पाद, एक छोटी सी सेवा ने पूरी डिजिटल क्रांति को एक नई सूरत प्रदान की। तो इसी तरीके के नवाचार उद्यमी लेकर आता है और जो लोगों के जीवन स्तर को सुधारने में महती भूमिका अदा करते हैं। अब बात आती है सामाजिक बदलाव की। आप जानते हैं हर समाज के कई सारी दिक्कतें होती हैं, जिसमें अगर मैं नाम लूँ तो बेरोज़गारी, आपकी गरीबी और क्षेत्रीय असंतुलन और पूंजी निर्माण का न होना, ये सारी सामाजिक बुराइयां क्यों उत्पन्न होती हैं? क्योंकि लोगों के पास पैसा नहीं है। आप देखते हैं लोग चोरी चकारी में, लोग भ्रष्टाचार में क्यों लिप्त होते हैं? क्योंकि उनके पास आय का साधन नहीं है। अगर सब लोग कमाएंगे, सब लोगों के पास पैसा होगा तो कोई क्यों ही चोरी करेगा? और जब लोगों के पास आय होती है, वो खर्च कर पाते हैं, अपने से जुड़े लोगों को खुश देख पाते हैं, तो वो इस तरीके की सामाजिक बुराइयों से दूर रहते हैं जिससे समाज का भला होता है। अब ये सामाजिक बुराइयां कैसे दूर हो सकती हैं? ये तब दूर हो सकती हैं जब एक उद्यमी लोगों के लिए रोजगार पैदा करता है, लोग पैसा कमाते हैं, खर्च करते हैं, जीविका उपार्जन करते हैं, लाइवलीहुड अर्न करते हैं। तो ये सारी सामाजिक बुराइयां एक समाज में धीरे 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 कम होती चली जाती हैं। तो आपने देखा बेरोजगारी, गरीबी, क्षेत्रीय असंतुलन, इन सब को कम करने में, इन सारी सामाजिक बुराइयों को कम करने में उद्यमी की एक बहुत बड़ी भूमिका होती है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उद्यमिता का एक देश के लिए क्या महत्व होता है। उद्यमी ने खुद का भला किया स्वरोजगार के माध्यम से, उद्यमी ने भला किया अपनी जीविका उपार्जन प्राप्त करके, उद्यमी ने भला किया अपने से जुड़े लोगों के। अब उद्यमी ने समाज का भी भला किया लोगों को रोजगार देकर, लोगों को चुनाव की आज़ादी देकर। उद्यमी ने बहुत सारी वस्तुएं और सेवाएं देश में उपलब्ध कराईं, लोगों को चुनाव की आज़ादी दी, लोगों का जीवन स्तर उठाया और उद्यमी ने सामाजिक बुराइयां भी दूर की। तो इन सब का प्रभाव आपको दिखाई देगा देश के विकास में, देश के कल्याण में। तो उद्यमिता का सबसे ज़्यादा जो महत्व है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को ही होता है। आपने देखा कि किसी भी देश में जो मुख्य समस्याएं हैं जो उसको आगे बढ़ने से या विकसित होने से रोकती हैं, वो बेरोजगारी, क्षेत्रीय असंतुलन, या आप कह सकते हैं संपत्ति निर्माण का न होना, पूंजी निर्माण का न होना। इन सारी सामाजिक बुराइयों को या किसी भी देश की बड़ी समस्याओं को दूर करने में किसका बड़ा हाथ होता है? तो यहाँ पर आता है उद्यमी। हम देखते हैं किसी भी देश में कोई एक क्षेत्र बहुत विकसित होता है लेकिन एक क्षेत्र बिल्कुल पिछड़ा हुआ होता है। आप देखिए हमें आज़ाद हुए इतने साल हो चुके हैं लेकिन कुछ राज्य जो हैं वो अविकसित से विकासशील भी हो गए और विकासशील से विकसित राज्यों की श्रेणी में भी आ गए। लेकिन अगर कुछ राज्यों की बात करें तो इतने अथक प्रयासों के बाद भी अभी भी वो विकासशील ही बने हुए हैं। अब सरकार तो हर जगह जाके लोगों के लिए उद्योग और धंधों को नहीं खोल सकती क्योंकि सरकार की भी अपनी सीमाएं होती हैं। और यहाँ पर आता है उद्यमी का महत्व या उद्यमी की भूमिका। वो उद्यमी ही होता है जो अपने अथक प्रयासों से किसी भी देश की जो आर्थिक विकास है या आर्थिक संपन्नता है उसको गति प्रदान करता है। इसीलिए अगर उद्यमी को अर्थव्यवस्था का ड्राइवर कहा जाए या अर्थव्यवस्था को चलाने वाला कहा जाए तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि उद्यमी अपने व्यवसाय से, अपने निवेश से अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। वो लोगों को रोजगार देता है। जब लोग रोजगार प्राप्त करते हैं तो लोगों के हाथ में आय आती है, लोग उस आय को खर्च भी करते हैं, उस आय का निवेश भी करते हैं। उद्यमी व्यवसाय में निवेश करता है, लोगों को रोजगार देता है, वो लोग भी अपनी आय में से निवेश करते हैं। ये सारा पैसा और ये सारा चक्र एक अर्थव्यवस्था को गति प्रदान करता है। अब उदाहरण के लिए अगर मैं बात करूं तो आप अपने शहरों पे नज़र फरमाइएगा, गौर फरमाइएगा। आपने देखा होगा कि पिछले 5 से 10 वर्षों के बीच में जितने भी बड़े ब्रांड्स के शोरूम जो हैं वो टियर 2 और टियर 3 शहरों में खुल रहे हैं। उन्होंने बड़े शहरों से छोटे शहरों की ओर रुख किया है। ऐसा क्यों हो रहा है?
क्योंकि आज भारत जो है या हमारा देश जो है वो अपने सर्वांगीण विकास के लिए हर क्षेत्र को बराबर का मौका देना चाहता है, और ये बराबर का मौका मिलता है उद्यमी की सहायता से। ये जो बड़े बड़े मॉल्स आप देख रहे हैं, बड़े बड़े ब्रांड्स के शोरूम आप देख रहे हैं, इस एक एक शोरूम से लगभग 40-50 लोगों को रोज़गार मिलता है, कई कई जगह तो 100 लोगों को रोज़गार मिलता है। तो एक उद्यमी 100 परिवारों को सीधा फ़ायदा पहुंचाता है। और ये जो छोटे शहर हैं या जो टियर 2 टियर 3 सिटीज़ हैं, उन तक अगर इन बड़े ब्रांड्स की या शोरूम्स की पहुंच हो रही है तो ये सब उद्यमी के कारण ही संभव हो पा रहा है। तो अब आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि उद्यमिता से एक देश का भला कैसे होता है। सबसे पहला है नए बाज़ारों की खोज। उद्यमी को पारखी बोला जाता है। जैसे एक हीरे की कीमत जो है वो जौहरी ही जानता है, उसी तरीके से नए अवसरों को कैसे खोजना है, नए बाज़ारों को कैसे खोजना है, ये पारखी नज़र एक उद्यमी के पास ही होती है। उद्यमी अपनी वस्तुओं की मांग को लगातार बनाए रखना चाहता है। वो हमेशा चाहता है कि उसके लाभ की मात्रा भी बढ़े, देश का भी कल्याण हो, समाज का भी कल्याण हो और लोगों को नई नई वस्तुएं भी मिलती रहें। अब इसके लिए एक उद्यमी करता क्या है? उद्यमी नई नई जगह खोजता है, नए नए बाज़ारों की खोज करता है। वो उन सारे नए अवसरों की तलाश करता है जहाँ पे वो अपनी वस्तु को बेच सके, यानी ऐसी जगह जिन पर अभी वस्तुओं को बेचने पे किसी की नज़र नहीं गई, ऐसी जगहों की तलाश करना, ऐसे अवसरों की खोज करना और ऐसी वस्तुओं का पता लगाना जिससे कि उसकी मांग निरंतर बनी रहे, उसकी डिमांड, उसकी वस्तुओं की डिमांड लगातार बनी रहे। ऐसा प्रयास एक उद्यमी लगातार करता रहता है। और इसी तरीके से एक उद्यमी नए बाज़ारों की खोज करता है जहां पहले अभी तक कोई नहीं पहुंचा। वो अपने लाभ का सर्वाधिकरण करता है, अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करता है। अब यहाँ पे मैं फिर से आपको एक छोटा सा उदाहरण दूंगी। जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा था कि एक उद्यमी लगातार नए नए अवसरों को खोजता है, और जो मैं आपको मॉल्स की और बड़े ब्रांड्स की शोरूम्स की बात कह रही थी, वही बात यहाँ पे दोबारा आती है। जैसे आपने देखा होगा कि अब अगर कोई बड़ी सेवा जो पहले बड़े शहरों में ही उपलब्ध थी, या कोई एक निश्चित वस्तु जो बड़े शहरों में ही आसानी से मिल पाती थी, अब वो टियर 2 और टियर 3 सिटीज़ में आसानी से मिल जाती है। यानी अगर अब उपभोक्ताओं को किसी बड़े ब्रांड की वस्तु चाहिए तो उनको ट्रेन में या बस में सवार होकर दूसरे बड़े शहर जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, बल्कि वो वस्तु उनके पास अपने आप आसानी से उपलब्ध हो जाती है। क्योंकि अब ऐसे बहुत सारे ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म्स आ गए हैं, या ऐसी बहुत सारी ई कॉमर्स वेबसाइट्स आ गई हैं जिनके चलते एक व्यक्ति अपने घर पे बैठकर उन वस्तुओं का ऑर्डर दे सकता है और प्राप्त कर सकता है। इस तरीके से उद्यमी नए नए बाज़ार, नए नए अवसर लगातार खोजता रहता है और अपनी वस्तुओं की मांग निरंतर बनाए रखता है। आगे एक देश को उद्यमिता से क्या फ़ायदा होता है, तो वो आता है संसाधनों का अनुकूलतम उपयोग। आप जानते हैं कि एक देश में बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज, प्राकृतिक संसाधन हो सकते हैं, लेकिन क्या इन संसाधनों का होना ही पर्याप्त है? आपने बहुत सारे ऐसे देशों का उदाहरण सुना होगा जहाँ पे प्राकृतिक संपदाएं तो बहुत हैं, लेकिन उनका उपयोग करने के लिए जनसंख्या ही नहीं है। शुक्र है हम इस मामले में अपने देश में काफ़ी भाग्यवान हैं। तो उद्यमी जो है वो देश में उपलब्ध जो संसाधन होते हैं उनका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, जिसको हम हिंदी में अनुकूलतम उपयोग है, वो करता है। उद्यमी नए नए संसाधनों की खोज करता है, उन संसाधनों को वस्तुओं और सेवाओं में कन्वर्ट करता है, परिवर्तित करता है और उनको कम लागत की वस्तुओं के रूप में लाकर अपने उपभोक्ताओं तक पहुंचाता है, उनकी मांगों को संतुष्ट करता है और उनकी समस्याओं का निवारण करता है। इससे देश का कितना भला होता है, क्योंकि अगर किसी देश में बहुत सारे प्राकृतिक संसाधन हैं लेकिन उनका उपयोग नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे संसाधन किसी काम के नहीं हैं। तो ऐसी प्राकृतिक संपदाएं, संसाधनों का भरपूर दोहन करके, उनका उपयोग करके और उनको वस्तुओं में परिवर्तित करने का जो जिम्मा होता है या जो भूमिका होती है, वो उद्यमी बहुत बेहतरीन तरीके से निभाता है। इस तरीके से संसाधनों का तो उपयोग होता ही है, 4 लोगों को रोजगार भी मिलता है और देश में आय भी उत्पन्न होती है। इसके साथ ही उद्यमी देश में नवाचार लेकर आता है। आपने सुना होगा बहुत सारे देश नवाचार पे, रिसर्च पे बहुत सारा पैसा खर्च करते हैं। हर देश की ये तमन्ना होती है कि उसके यहाँ लगातार नित्य नए नवाचार होते रहें, क्योंकि इन नवाचारों से देश का बहुत ही ज़्यादा विकास तो होता ही है। एक देश बाकी देशों की तुलना में आगे भी निकल पाता है
और उन सारे नवाचारों के माध्यम से वह देश बाकी देशों में नई वस्तुओं का पूर्तिकर्ता भी बन के उभर सकता है। उद्यमी नवाचार कैसे करता है और नवाचार किस किस रूप में हो सकता है? तो नवाचार नई वस्तु, संपूर्ण नई वस्तु के रूप में हो सकता है। नवाचार उत्पादन की कोई नई तकनीक के रूप में भी हो सकता है। नवाचार उत्पादन में लगने वाले जो संसाधन हैं उनके किसी नए स्रोत या सोर्स की खोज के रूप में भी हो सकता है। नवाचार जो है वो बेहतरीन वस्तुओं को कम लागत पे लाने की जो तकनीक है उसके रूप में भी हो सकता है। नवाचार किसी बिल्कुल नए बाजार की खोज के रूप में भी हो सकता है। ये नवाचार कौन करता है? ये नवाचार उद्यमी करता है और इससे देश का भला होता है, देश का विकास होता है और देश जो है बाकी देशों के मुकाबले अग्रणी बन के उभर पाता है। जब इतना कुछ होगा तो देश का आर्थिक विकास होना तो निश्चित है ही है। उद्यमी देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा देते हैं, लोगों को रोजगार देते हैं, लोग पैसा कमाते हैं, लोग पैसा कमाने के साथ साथ खर्च भी करते हैं। एक देश को क्या चाहिए? एक देश को चाहिए कि वहाँ लगातार तीनों क्षेत्र में जो मैंने आपको बताया, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र यानी प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्जरी सेक्टर, इन तीनों में जब आर्थिक गतिविधियाँ लगातार होती चलती हैं तो एक साइकिल सा बन जाता है, एक चक्र सा बन जाता है देश की आर्थिक उन्नति का, देश के आर्थिक विकास का। ये किसके कारण संभव हो पाया? ये उद्यमी के कारण संभव हो पाया, ये एंटरप्रेन्योर के कारण संभव हो पाया। क्यों? क्योंकि उसने लोगों को रोज़गार दिया। उसने लोगों को रोज़गार देने के साथ साथ लोगों के हाथ में पैसा दिया। वो पैसा लोगों ने खर्च किया। देश में वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी क्योंकि लोगों के पास रोज़गार था, लोगों के पास क्रय शक्ति थी। वस्तुओं और सेवाओं की मांग बढ़ी तो उससे और ज़्यादा उत्पादन करने की ज़रूरत महसूस होने लगी, और ज़्यादा नवाचार की ज़रूरत महसूस होने लगी और इस तरीके से लोग कमाए भी, लोग खर्च भी करते हैं और लोग जो है देश में सरकार को कर के रूप में भी अपना योगदान देते हैं और इन सब के चलते देश में बहुत सारी आर्थिक गतिविधियों की जो श्रृंखला है वो निकल पड़ती है। इस तरीके से उद्यमी देश में आर्थिक विकास को भी बढ़ावा देने का एक बहुत महत्वपूर्ण कार्य करते हैं। अब जैसा मैंने आपको बोला कि देश में संतुलित विकास होना ये दर्शाता है कि सरकार जो है देश के सभी क्षेत्रों को लगातार सामने आने का और लगातार अपने विकास करने का मौका बराबर रूप से देना चाहती है। किसी भी क्षेत्र में ये महसूस न हो वहाँ रह रहे लोगों को कि सरकार हमारे बारे में सोचती नहीं है या हमारे क्षेत्र का विकास नहीं हो पा रहा है। तो इस क्षेत्रीय संतुलित विकास का जो जिम्मा होता है, जो दारोमदार होता है, वो उद्यमी का होता है। और एक देश में संतुलित क्षेत्रीय विकास ये दर्शाता है कि देश अपने सभी हिस्सों को समान रूप से बढ़ाने में यकीन रखता है और सरकार हर जगह पहुंच पाए, नए उद्योग धंधे लागू कर पाए। ये बिल्कुल भी संभव सरकार के लिए नहीं है कि वो हर जगह अपनी तरफ से नए उद्योग और धंधे लगाए, क्योंकि सरकार का काम होता है सरकार चलाना, न कि व्यवसाय करना। गवर्नमेंट का जो, सरकार का जो मुख्य काम होता है वो ये देखना होता है कि सारे क्षेत्र, सारे जो सेक्टर हैं अर्थव्यवस्था के, वो ढंग से चल रहे हैं। तो क्षेत्रीय संतुलित विकास करने के लिए नए व्यवसाय और उद्योग लगाएगा कौन? ऐसी जगह जाके उद्योग लगाना जो अभी तक बहुत पिछड़ा है, उसका जज्बा सरकार के बाद कोई और दिखा पाता है तो वो होता है उद्यमी। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि सरकार इसमें उद्यमियों की मदद नहीं करती। सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन, बहुत सारा सपोर्ट सिस्टम, बहुत सारी सहायता उद्यमियों को देती है, नई नई योजनाओं के माध्यम से, बैंकों के माध्यम से और अपने प्रयासों के माध्यम से। जैसे अगर आपको मैं उदाहरण दूं तो स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको हिंदी में हम विशिष्ट आर्थिक जोन के रूप में भी जानते हैं, सरकार द्वारा ऐसे कई सारे क्षेत्रों में स्पेशल इकोनॉमिक जोन्स या विशिष्ट आर्थिक जोन स्थापित किए गए हैं, जहां पे उद्योग और धंधा लगाने वाले उद्यमियों को सरकार बहुत सारे प्रोत्साहन देती है। जैसे टैक्स हॉलिडे, लगातार 10 वर्षों तक उनको कर मुक्त रखा जाता है, उनकी आय को सरकार उन्हें कम दर पे ब्याज उपलब्ध कराती है, उनको बहुत कम ब्याज की दरों पे ऋण मिल जाता है और सरकार उनको ऐसे ही बहुत सारे प्रोत्साहन देती है जिससे वो अपने उद्योग और धंधों को उन विशिष्ट आर्थिक क्षेत्रों में लगाएं और देश का भला कर पाएं। तो आपने देखा संतुलित क्षेत्रीय विकास में भी
जो उद्यमी हैं वो कितनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और देश के सारे क्षेत्रों को लगातार बढ़ने का मौका भी देते हैं। इसके साथ साथ उद्यमी देश में आर्थिक शक्तियों के केंद्रीकरण को भी रोकते हैं। इकोनॉमिक कॉन्सेंट्रेशन जिसको बोला जाता है, मोनोपोली कि कुछ ही लोगों का कुछ ही चीज़ों पे अधिकार हो, उसको तोड़ने का काम भी उद्यमी द्वारा ही किया जाता है। इसके साथ साथ उद्यमी क्योंकि लगातार नवाचार में लगा रहता है, देश में अनुसंधान की गतिविधियां, रिसर्च और डेवलपमेंट की गतिविधियों को बढ़ाने का काम भी उद्यमी द्वारा ही किया जाता है। और सबसे बड़ी बात, सरकारी राजस्व में जो योगदान होता है वो करों के माध्यम से उद्यमी तो देता ही है। अपनी आय का एक हिस्सा सरकार को कर के रूप में उद्यमी चुकाता है, लेकिन जिन लोगों को रोजगार उद्यमी देता है वो भी तो सरकार को कर चुकाते हैं। तो इस तरीके से उद्यमिता जो है वो सरकारी राजस्व का भी एक बड़ा माध्यम है। अब हम जानते हैं कि किसी भी देश के लिए जितना आयात ज़रूरी है उतना ही निर्यात यानी एक्सपोर्ट भी ज़रूरी होता है। तो उस निर्यात को बढ़ावा देने का जो दारोमदार होता है या जो भूमिका होती है वो उद्यमी द्वारा ही निभाई जाती है। उद्यमी देश में तो वस्तुएं और सेवाएं उपलब्ध कराते ही हैं, इसके साथ साथ उद्यमी बहुत सारी वस्तुओं का निर्माण, उत्पादन निर्यात के लिए भी करते हैं, जिससे सरकार को बहुत सारी विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जो सरकार द्वारा आयात के भुगतान के लिए उपयोग की जाती है। इस तरीके से उद्यमी जो है वो निर्यात में भी बहुत महती भूमिका निभाता है। इसके साथ ही उद्यमी जो है वो देश में प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाने का भी काम करता है, यानी पर कैपिटा इनकम। और जब किसी देश में प्रति व्यक्ति आय वो कैसे निकाली जाती है, किसी देश की कुल राष्ट्रीय आय को जब हम वहाँ की जनसंख्या से भाग देते हैं तो वो प्रति व्यक्ति आय के रूप में निकल के आती है। और जिस देश में प्रति व्यक्ति आय जितनी ज़्यादा होती है उससे पता चलता है कि वहाँ के लोगों का जीवन स्तर बहुत ही बेहतर है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ाने में भी उद्यमी का एक बहुत ही महत्वपूर्ण रोल या भूमिका होती है। तो आप सभी ने आज समझा कि एक उद्यमिता से, एक उद्यमी के माध्यम से कैसे उद्यमी का खुद का भला होता है, कैसे वो स्वरोजगार सृजित करता है, कैसे वो अपने लिए आय उत्पन्न करता है, कैसे वो अपना व्यक्तित्व निखारता है, एक उद्यमी समाज का भला कैसे करता है, एक उद्यमी समाज से कैसे सामाजिक कुरीतियों को दूर करता है, कैसे उद्यमी समाज में रह रहे लोगों का जीवन स्तर उठाता है और उनको रोजगार प्रदान करता है। इन सभी का जो रिफ्लेक्शन है या जो प्रतिबिंब है वो हमें देश के आर्थिक विकास में दिखाई देता है, क्योंकि उद्यमी देश का आर्थिक विकास बढ़ाता है, क्षेत्रीय असंतुलन को कम करता है, प्रति व्यक्ति आय को बढ़ाता है, निर्यात में सहायता करता है, सरकार को कर के माध्यम से अपना योगदान देता है और देश में आर्थिक गतिविधियों को बढ़ा के देश को उन्नति की राह पे ले जाता है। ये सारा काम जो है उद्यमी बहुत बेहतरीन तरीके से करता है। और आज मैं मान के चलती हूँ कि आपने ये सब जो सुना वो आप समझेंगे और अपने जीवन में उद्यमिता को लाके उसको एक सपने के रूप में साकार करने का भी प्रयास करेंगे। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।